नगरी बना मंजुली मंगल गावे बजा। अरे पूछी लोगन कहा उठाऊ, जरा पूछने लगी प्रवासियों से ये कैसा उत्सव है, कैसी धूम मची है। पूछी लोगन कहा उठाऊ, राम तिलक सुनी भयो उदाहू। दादी अरे लल्ला जो कहा है रहुआ बेटा तो ना पतो है मोड़ है मालम तुम्हें ना जे लंकारे बज रहा है, रावटी जग रही है, कहा क्या मामला है? कल भगवान राम को राज तिलक है, राज तिलक। हाँ भगवान रामा को हाँ बाला चंदाओ हाँ करके डाको भगवान राम को। अरे दैया जी तो बहुत गजब भाव। तो हम बोल लल्ला कहाँ रानी जी के महलों में के कही। हाँ चलो के कही के महलों में जाना है, तू हट जा मो जान जा। चलो भरती माती पे गई बिल खानी, आने मने असी कहे हसरानी। पाल आगत में रानी जी फेसबुक वाला वीडियो है, फेसबुक जो पकड़े बरोना बता दे। वो तो रहे दादी। सुना दादी कैसी है तू? मैं तो ठीक हूँ। तुम एक बात कहो, ये दादी ये तूने अपना हाल कैसे बना रखा है दादी? तू मुझे परेशान लग रही है। हम सबने शीश गुथाए हैं और पर तूने बाल बुखेरे हैं, और तूने ये बाली बखेरे हैं, और जो तू रो रही सगुन सायक ये कैसे लाछन थे। और दासी क्या कही लड़ झगड़ कर आई है, और भूखी है अथवा प्यासी है, और भूखी है अथवा प्यासी है। मेरी सौगंध बता मुझको, मेरी सौगंध बता मुझको। दासी तुझे मेरी सौगंध है, बता तुझे क्या बात है दासी? रानी जी ला वीडियो है। और जिसका कल होगा राज तिलक, और मर्तबा बुलंद उसी का है, और राजा जी जिसे चाहते हैं, और ये रानी फंदे उसी का है।
है और बजते हैं जो ललकारे आबादों में मिट्टी है। और खुल गए भाग्य कौशल्या के है दया उसी पर बिदला की और रानी के सुबोध नींद में हो अब लोग चांद जला हे रानी, तुम किस नींद में हो? ये तुम्हारे राजा की चाल है। क्यों कि राम को राजा बना रहे हैं और तुम्हारे भरत बेटे का कोई नाम नहीं। ये तू क्या कह रही है दासी? तेरी बुद्धि ठीक नहीं है दासी क्या? मेरी बुद्धि ठीक नहीं है, तुम्हारी वो नमसार भेज दिए क्या राम को रात दे रहे हैं? ये अच्छा कर रहे हैं क्या रानी जी? और चली निकले हाथ से चंडालिनी और किसने तेरी मत मारी है और किसने तेरी मत मारी है और जो सोच रुई की तेरी को अर्पण कर आई चिंगारी।
दासी, ये तू क्या कह रही है? ऐसा कुछ नहीं है। ए दासी, हेलो, ये 50 रुपए का पुरस्कार हमारे जो दोनों कलाकार इस समय मंच पर अभिनय कर रहे हैं, मेरे फोन पकड़ ले। विपिन कुमार जी कैकई के अभिनय में है और भाई रणवीर निवासी चंदनपुर ये मंथरा के अभिनय में है। दोनों कलाकारों के लिए 50 रुपए स्पेशल ओमपाल सिंह यादव, जिन्हें आप खुंटी वाई सेकेंडरी के नाम से जानते हो, हास्य कलाकार हैं मंच के। ये स्पेशल इन दोनों कलाकारों की तबादले ख्याल से प्रसन्न होकर 50 रुपए प्रदान करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ए दासी, कहिए रानी। मुझको समान है राम भरत। हे दासी, अरे मुझको समान है राम भरत, एक ही पेड़ की शाखें हैं, मुझ चिड़िया के वो दो फर है और दोनों ही मेरी आंखें हैं। यदि राम भरत सा प्यारा है तो भरत राम सा प्यारा है। दासी, गोदी का भरत दुलारा है तो राम नैन का तारा है। हे दासी, कहिए रानी। ठीक है, ये बात तो आपकी सच है। फिर मेरी एक बात और सुनो रानी जी। हेलो, क्या मतलब है ऐसा इसी बीच? और क्या तरज परी मेरी ऐसी, और जो अपना मुंह न छुपाऊंगी, दोनों में से कोई राजा हो और मैं काशी ही कहलाऊं। हे रानी, बोल दासी। मैंने तो शरत अदा कर दी, अब तलक नमक जो खाया है, इसलिए भरत का है ख्याल और बरसों से गोद खिलाया है। रानी जी, हे दासी, हेलो, इसी बीच संगीत की कदर करते हुए, कलाकारों का सम्मान करते हुए परम आदरणीय बड़े भाई श्रीमान श्री सुरेंद्र सिंह यादव, आबकारी विभाग एरिया मैनेजर अलापुर बेबलपुर प्रधान डिस्ट्रिक्ट संबल एंड सिलरी, ये हमारे मंच के नायक कलाकार राम का अभिनय दर्शाते हैं। और कल इन्हीं के द्वारा राम वनवास राम का अभिनय में दिखाई देंगे श्रीमान हमारे बड़े भाई श्री सुरेंद्र सिंह यादव। ये 101 रुपए हमारे कलाकारों की कला पर प्रसन्न होकर कमेटी को प्रदान करते हैं। कमेटी हाथ जोड़कर स्वागत करती है, वंदन करती है। और 50 रुपए हमारे छोटे भाई अग्रज सत्येंद्र कुमार यादव, ब्रांच पोस्ट मास्टर, जो हमारे मैनेजर साहब हैं, ये 50 रुपए संगीत की कदर करते हुए, कलाकारों का सम्मान करते हुए ये सब मनाओ और ना जियो ना मरो, आए मरो, दोस्त किस पे धरूं मेरे फूटे कमर। और दे दिया राम को राज बस आपने, और भरत को कर दिया बेनवा एकदम। ये भी आखिर किसी का है लाल लाजगर, ऐसा जुल्म है, ऐसा जुल्म। महाराज, मैं कौन तुम्हारी होती हूँ? अरे हे प्राण प्रिय क्या बतलाओ, अरे बोलो तो ढंग पे ढंग क्या
यदि जिब्या कड़वी बोली हो तो जिब्या कटवा लुटा दे। ये कही लटके मोती क्यों बिखरे हैं, मन मार मार क्यों मचला है, पड़ गई मांग उलझन में क्यों काकुल का कुलरण बढ़ता है। ये कही अरे क्यों कोप भवन में बैठी हो, क्यों भारी तुमको पल पल है, जो तुम्हें प्राण से प्यारा है उसका अभिषेक दिवस है। जिस राम को तुम बहुत ही प्यार करती थी, अरे उसका कल राज तिलक होगा। कई उठो सोने श्रृंगार करो, क्यों धूल धूसरित हो रानी, अरे कुछ इच्छा है, कोई संकट है, कोई पीड़ा है, बोलो रानी क्या कारण है। हे महाराज मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, हे महाराज मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, क्यों मुझे सताने आए हो। हे स्वामी मन में तो रखते स्वार्थ भाव, प्रत्यक्ष मनाने आए हो। इस जग में कौन हुआ किसका, सब मुंह देवे की चाहत है वही तुम्हारी प्राण प्रिय जिससे पूरी अपनाहत है। और महाराज अरे तुम कहते हो मांगो रानी, वह जान मांग पर मिटती है, बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख न मिलती है। महाराज ऐसा कभी नहीं, अरे महाराज मांगता रानी जी, पूछो अपनी इन पतियों से, प्रीतम की प्रिया इसी से हो, भरती हो इन्हें कर्जे तो आते बरसे न बूंद, ये सब धोखा मेघों में, जो कहा किया जो दिया दिया, बस एक बात मर्दों में क्या कहना चाहती हो कहो। माइक से चिपट गए। हे महाराज अच्छा तुम मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो, रघुवंशी हो, सत्यवादी हो, प्रण पालन करने वाले हो। हे स्वामी राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, जो कहते हैं सो करते हैं, प्रणवीर वही कहलाते हैं, प्रजा पर अपनी मरते हैं। हे स्वामी अरे चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे संसार पलट जाए, सिर कट जाए तो कट जाए, पर वचन नहीं जाने पाए। हे स्वामी कुछ ध्यान तुम पर है, मेरे दो वरदान प्रभु। हे स्वामी वे ही मेरे वर मुझको दो, यदि बनते हो धनवान प्रभु। अरे दो वर तो कोई चीज नहीं, जय हो। दो वर तो कोई चीज नहीं, जितने भी चाहे वो ले लो, मैंने सीखी है नहीं नहीं, जो मन को भाए बोले। क्या चाहते? हे स्वामी मोजा था और क्या राम भरत की जोड़ी है, और दासी तुझ पर और मारी जाऊं, और दीवार कपट की जोड़ी है। हे दासी तू मुझे प्रिय चरित्र बता कैसा होता है, मैं नहीं जानती। मैं बता रही नहीं हूँ आपको। हेलो भरत को राज, भरत को राज मांगोगी, और दूसरे वरदान में क्या मांगोगी, जब राजा पर राम की कसम ले लेना, जब वो कसम खा जाए तब दूसरा वरदान मांगोगी। अच्छा 14 वर्ष का वनवास राम के लिए। ये तू क्या कह रही है दासी? है रामचंद्र भी राजकुमार, हे दासी है रामचंद्र भी राजकुमार, कोमल है निरपराधी है, वन की तो 14 वर्ष बहुत, 2-4 वर्ष ही काफी है। हे दासी 14 वर्ष तो बहुत होती है, वन की 2-4 वर्ष बहुत होती है दासी। बहुत नहीं होती है, अगर 12 वर्ष तक भरत राजा रहे तो उनका अधिकार हो जाएगा रानी जी। अरे तुम्हें क्या ठीक है दासी तू मुझे प्रिय चरित्र के बारे में समझा। प्रिय चरित्र के बारे में तुम जाओ, महलों में सब बाल बखेड़ ले, और ये सिंगार है ये सब बखेड़ दो। मुझ में कुछ नहीं आता दासी, ऐसा कर
तो तो तुम राजा बनो, मैं रानी बन रही हूँ। ठीक है। 100 सब्सक्राइबर होंगे। क्या कर दो? मंथरा ने कैकेयी को पूरी तरह से पक्का कर दिया, समस्त त्रिय चरित्र सिखा दिया। और उसके बाद कैकेयी मंथरा की आज्ञा मानकर कोप भवन में चली जाती है। उस समय राजा महाराजाओं के यहाँ एक कक्ष होता था। यदि कोई परिवार का सदस्य रूठ जाता या गुस्सा हो जाता तो उस कोप भवन में पहुंच जाता था। रानी ने अपना सारा श्रृंगार मिटा लिया, बाल बखेर लिए, वस्त्र आभूषण फेंक दिए। संध्या के समय महाराज दशरथ महारानी कैकेयी के महलों में आते हैं। सांझ समय सानंद रखी और कैकेयी के है। कब दिन फुरका निकट किया देखो, अयोध्या वासियों ने हमारी अयोध्यापुरी को खूब सजाया है और खूब मंगलाचार हो रहे हैं। चलो महलों में देखते हैं कि और ही खुशियां मन रही होंगी। देखते हैं कि रानी कैकेयी कोप भवन में आभूषणों को उतार कर फेंक दिया है। न जाने किस कारण पड़ी हुई है। कैकेयी अंदर और क्यों प्यारी फट हो रहा चश्म से